अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो तमाम मुसलमान भाइयों को हज का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सबको हज करने की तौफीक दे और हज की बरकतें समेटने की तौफीक दे और सबको कुर्बानी करने की तौफीक दे। आप में से भी जो जो लोग कुर्बानी करने के ख्वाहिशमंद हैं, कुर्बानी करना चाहते हैं या उन्होंने कुर्बानी के लिए जानवर ले लिया हुआ है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। अब आते हैं जी, एक बहुत खुशखबरी डिस्कस करनी है। मैं भी ये हज की बरकत से है कि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे प्राइवेट एमए का क्या बनेगा, प्राइवेट एमए दोबारा होगा ओपन कि नहीं होगा। बेशुमार ऐसे बेचारे गरीब स्टूडेंट हैं जो इस वेट में कौन सी यूनिवर्सिटी परमिशन देगी। पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोधा यूनिवर्सिटी, जीसीयू, बीजेडयू, कराची यूनिवर्सिटी, जोन सी भी परमिशन दे सर, हम उस यूनिवर्सिटी से करने के लिए रेडी हैं। लेकिन आप काइंडली हमें ये बता दें कि परमिशन किस यूनिवर्सिटी को मिली है। सबसे पहली तो बात, एचईसी ने अगर किसी एक यूनिवर्सिटी को परमिशन दी तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ को समझे परमिशन मिल गई, क्योंकि एचईसी वो सबको एक ही नज़र से देखती है। उसके नज़र में पंजाब यूनिवर्सिटी सुपीरियर या दूसरी बीजेडयू, सरगोधा इन्फीरियर नहीं है। ये सब उसकी लिस्ट में ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और सबकी वर्थ एक जैसी है। तो यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि काफ़ी देर से बहुत सारे स्टूडेंट ये एफर्ट कर रहे हैं, अपने तौर पे कोशिश भी कर रहे हैं, आवाज़ डिफरेंट फॉर्म्स पे, प्लेटफॉर्म्स पे वो उठा रहे हैं कि प्राइवेट एमए को अनबैन किया जाए और स्टूडेंट्स को उनका हक दिया जाए, क्योंकि रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और फीसिस के अलावा और भी बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं। बच्चों को पेरेंट्स परमिशन नहीं देते, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है। पीछे इस्लामिया यूनिवर्सिटी का बावलपुर का वाक़या वो आप सब के सामने ही है, इतनी पुरानी बात नहीं है वो, कौन सा आप सब लोग भूल गए हैं। तो इस तरह के मामलात जब पेरेंट्स देखते हैं तो वो बच्चों को डरते हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स को इंस्टीट्यूट्स में भेजने से। वो कहते हैं कि प्राइवेट कर लें। तो अब प्राइवेट एचईसी ने वो बैन किया हुआ है एमए। तो कुछ स्टूडेंट्स ने रिट भी दायर की, कुछ ने यूनिवर्सिटीज़ में लेटर लिखा कि हमें ये परमिशन दी जाए, फ्रेश को परमिशन दी जाए। एचईसी तो खैर वो किसी तरफ आ नहीं रहा, वो परमिशन नहीं दे रहा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट थे, दुहाई ये है कि जिन्होंने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, भाई पार्ट 2 तो उनको कंप्लीट करने दें, उनका क्या कसूर है बेचारों का। इतनी एफर्ट करके पार्ट 1 उन्होंने कंप्लीट किया है, अपना टाइम वेस्ट किया, पैसे वेस्ट किए अपने, उन्होंने कीमती साल ज़ाया किया, इतनी एफर्ट की, उसके बाद उनको प्राइवेट पार्ट 2 में एडमिशन नहीं दिया जा रहा। बेशुमार ऐसे स्टूडेंट है बेचारे, वो बहुत परेशान है कि सर जी हमारा पार्ट 1 कंप्लीट है, बताएं हम क्या करें, पार्ट 1 आधा लेके किधर चले जाएं, इसकी हमारी प्राइवेट डिग्री नहीं कंप्लीट ये करने दे रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट ने एप्लीकेशन भी दी, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया यूनिवर्सिटी वालों ने। उसके बाद उन स्टूडेंट्स ने आगे फिर फर्दर एचईसी को अप्रोच किया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली अपनी एक स्टूडेंट की बात करूँ, पार्ट 1 इकोनॉमिक्स उसका कंप्लीट है, पार्ट 2 के उसने पेपर देने हैं। उसने पंजाब यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं उसको मिला। फिर वो बेचारी सियालकोट रहती है, सियालकोट से ट्रैवलिंग करके लाहौर आई। फादर उसके हैं कोई नहीं, अपनी मदर के साथ, और किस तरीके के साथ मैनेज करके वो बेचारी पंजाब यूनिवर्सिटी आई लाहौर। वहाँ से उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, परमिशन नहीं दी। फिर इसने वफाकी मुहतसिब में एप्लीकेशन लिखी, उधर इसने रिट दायर की। गुड न्यूज़ ये है कि उसने रिस्पॉन्स दे दिया वफाकी मुहतसिब ने। अब ये आज की ताज़ा खबर है, आज की डेट में वफाकी मुहतसब का उसको रिप्लाई आया है कि आप कल मेरे पास गुजरावाला पहुँचे और वहाँ आपका ये केस लगा है, और उधर आके आप ये डिफेंड करें अपने केस को और बताएं आपका क्या मसला है। और वो बच्ची स्पेसिफिकली अभी तो ये केस डिस्कस करेगी कि मैं पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया हुआ है, मैं दूर दराज इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे फादर कोई नहीं है, मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे वगैरह इकट्ठे करके एडमिशन भिजवाया, पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया।
अब पार्ट 2 वो मुझे करने नहीं दिया जा रहा। बीच में मेरी सप्ली भी लगी थी, वो मैंने सप्ली भी अपनी क्लियर की पार्ट 1 की। उसके बाद मैंने कहा कि मैं सप्ली कंप्लीट करने के बाद पार्ट 2 के एनुअल में मैं दे दूंगी। अब मुझे पार्ट 2 की परमिशन ही नहीं दे रही पंजाब यूनिवर्सिटी, बताएं मैं क्या करूं। अब इसी केस को कल उसने डिफेंड करने जाना है। आप सब लोगों से दुआ की अपील है, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ तो आप कर ही सकते हैं कि उस बच्ची की फेवर में ये फैसला है, और उस फैसले की बदौलत बाकी तमाम स्टूडेंट जो पार्ट 2 के हैं उनके लिए रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि अगर इसको परमिशन मिल गई तो बाकी तमाम स्टूडेंट्स को भी परमिशन मिल जाएगी। हो सकता है कि दोबारा एडमिशन ओपन करें पंजाब यूनिवर्सिटी। और इस फेज में तो खास तौर पे मुझे जो उम्मीद नज़र आ रही है वो पार्ट 2 वालों को, जिन्होंने एज अ फ्रेश एडमिशन भेजना है, उनको परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनका क्या बनता है। सरगोधा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कब आता है? सरगोधा यूनिवर्सिटी का उम्मीद है कि ईद के बाद आ जाएगा रिजल्ट फौरी तौर पे, और उसके बाद वो एडमिशन अनाउंस करेगी। उस एडमिशन में देखें फ्रेश को एज अ कंपोजिट वो परमिशन देती है, जिस तरह फर्स्ट एनुअल 2023 में उसने दी थी, या नहीं देती। थोड़ा सा वेट करें, देखें कि ऊंट किस करवट बैठता है। बाकी अपने तौर पे आप मेहनत करते रहे, एफर्ट आपको पे ऑफ लाजमी करेगी, आपकी एफर्ट बेकार नहीं जाएगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। इकोनॉमिक्स की क्लासेस हमारी कंटिन्यू है, वो किसी ने ज्वाइन करनी है तो लाजमी कर ले। इकोनॉमिक्स के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, वो किसी को चाहिए हो तो रब्ता कर सकता है। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।